नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है। कभी कभी हमें ज्यादा लालच भारी पड़ सकता है। ये कहानी उसी के बारे में है। काली रात भानगढ़ नाम का एक सुनसान रेलवे स्टेशन था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था, जहां 4-5 ऑटो ड्राइवर ही खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके पते की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप भानगढ़ स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची थी। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर रामू ने भी अपने जाने की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन के आने का समय हो गया है। इसके बाद रामू और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते रास्ता बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर रामू का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक सुंदर युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे रामू के पास आई और बोली, मुझे रामपुर जाना है। रामू ने कहा, रात का समय है और बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा। लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूं, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये ही है। मैं आपको घर पहुंचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। रामू ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम, आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में रामू ने युवती को उसके घर के पते पर पहुंचा दिया। युवती ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और रामू से कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने आती हूं। रामू करीब आधे घंटे तक इंतजार करता रहा, किंतु वो युवती रामू को पैसे देने के लिए नहीं आई। अब रामू ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर पे जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। रामू ने उससे कहा कि एक मैडम यहां ऑटो से आई थी, उन्हें मुझे मेरे 500 रुपये देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहां तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता है। हां, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहां नहीं रह रही है। रामू बोलने लगा, क्यों? अब वो कहां रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहां तक छोड़ा है। आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में रामू की नजर सामने दीवार पर गई। वहां उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। रामू ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है, वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हां, वो ही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही रामू बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूं। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूं। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हां, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? यह सुनते ही रामू के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से रामू ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है। कभी कभी हमें ज्यादा लालच भारी पड़ सकता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube channel and press the bell icon for new upcoming stories. Thank you.